उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में लुटेरी दुल्हनों का आतंक देखने को मिल रहा है। इन लुटेरी दुल्हनों के द्वारा अलीगढ़ के दो परिवार से लाखों रुपए की कीमत के जेवरात लेकर फरार होने का मामला सामने आया है। शादी के दूसरे दिन ही लुटेरी दुल्हन फरार हो गई। इन दुल्हनों की शादी बिचौलियों के माध्यम से हुई थी। दुल्हनों के फरार होने के बाद से ही दुल्हन और उनके परिजनों के मोबाइल नंबर भी बंद आ रहे हैं। अलीगढ़ के थाना कुआरसी के सुरेंद्र नगर इलाके के दो परिवारों के साथ हुई वारदात में पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर बिचौलियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वारदात के बारे में पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। तो शादी के बाद सुखी दाम्पत्य जीवन का सपना देख रहे अलीगढ़ के दो युवकों का पल भर में सपना चकनाचूर हो गया। शादी के 2 दिन के बाद ही उनके सारे सपने टूट गए। दो युवकों की दुल्हन शादी के दूसरे दिन ही ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हो गई। खास बात यह है कि दोनों शादी 3 बिचौलियों ने मिलकर कराई थी। लुटेरी दुल्हनों के शिकार दोनों युवकों ने कुआरसी थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने 3 बिचौलियों को पकड़ लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो मैंने उनको फोन किया, वो मुझसे बोलते हैं कि मैं अभी रास्ते में हूँ, मैं आ रहा हूँ। आधे घंटे बाद फिर फोन किया, बोले सारसोल जाम में फंसा पड़ा हूँ। फिर उसके बाद फिर फोन किया तो उन्होंने फोन बंद हो गया उनका, स्विच ऑफ। दरअसल सुरेंद्र नगर इलाके के रहने वाले मानव बंसल ने पुलिस को शिकायत दी थी और इस शिकायत में बताया था कि पुष्पा, बबलू, कमलेश ने उन्हें लड़की दिखाई और खुर्जा लेकर गए थे। मुंह दिखाई के बाद लड़की पक्ष ने तुरंत शादी का प्रस्ताव रख दिया। खुर्जा में ही 14 मई को नेहा से उसकी शादी हो गई। शिकायत के मुताबिक 2 दिन रहने के बाद नेहा ने कहा कि हमारे यहाँ रिवाज है कि 2 दिन रहने के बाद 1 दिन के लिए मायके जाना होता है। पति और सास ससुर ने मना किया, लेकिन दुल्हन जिद करने लगी। इसी बीच दुल्हन के भैया भाभी उसे लेने के लिए घर पर आ गए और लेकर चले गए। इसके बाद जब मानव ने नेहा को ससुराल आने के लिए मोबाइल पर बात की तो कहा कि भैया अलीगढ़ काम से आ रहे हैं, उन्हीं के साथ मुझे लेने आ जाना। जब नेहा के भाई को फोन किया तो कहा कि रास्ते में हैं, आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। फिर फोन किया तो कॉल रिसीव नहीं हुआ। लुटेरी दुल्हन अपने साथ 4 चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, बिछुआ, गले का हार सहित नकद रुपए ले गई। इसी तरह ही सुरेंद्र नगर के रहने वाले दिनेश के साथ भी हुआ। मानव की शादी कराने वाले बिचौलिया ने ही 16 तारीख को पूजा के साथ दिनेश की शादी मंदिर में कराई थी। शादी के बाद रात में पूजा दिनेश के घर पर रही। अगले दिन बाजार जाने के लिए कहने लगी। जब परिजन पूजा को बाजार ले गए तो वो मौका पाकर रास्ते से ही भाग गई। दिनेश की माने तो पूजा करीब 4 से 5 लाख के गहने लेकर भागी है। शादी कराने के नाम पर बिचौलियों ने दोनों परिवार से 80-80 हजार रुपए लिए थे। कमलेश और बबलू ये तीनों ने मिलकर मेरी शादी कराई थी और काना है मेरे से शादी कराने के बाद 16 तारीख को मेरी शादी हुई है और 16 तारीख को शादी होने के बाद शाम को आई है लड़की और काना साथ को रही है और सवेरे मेरे से बोली बाजार जाना। मैंने मना करा और वो जिद अपनी करने के बाद नहीं मानी, फिर मुझे बाजार ले गई ऐसे कोई 10 साढ़े 10 बजे करीब और रास्ते में से फिर भाग गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही मामलों में केस दर्ज कर लिया है और बिचौलियों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब तक लुटेरी दुल्हनों का कोई पता नहीं चल सका है।